Good morning, students. How are you? I hope you are fine. Today we learn 10th class Science, Chapter 6, Life Process. Exercise question answer solution. देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है द किडनी इन ह्यूमन बींग्स आर पार्ट ऑफ द सिस्टम फोर। किडनी का क्या कार्य है, वे कौन से मतलब के सिस्टम का पार्ट है ये। तो किडनी हमारी क्या करती है, एक्सीरेशन का पार्ट्स जो होता है, तो वेस्ट जो निकलती है यूरिन मुख्य रूप से, उसमें कार्य करती है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2, जाइलम इन प्लांट्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर। जाइलम्स जो होता है वो वाटर का ट्रांसपोर्ट के लिए होता है, तो इसके लिए ऑप्शन हमारा आएगा, फर्स्ट ऑप्शन है ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर। जाइलम एक टिश्यू है जो प्लांट्स के अंदर होता है। इन प्लांट्स जाइलम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर। क्वेश्चन नंबर 3, ऑटोट्रोफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन रिक्वायर्ड। ऑटोट्रोफिक मतलब जो अपने आप अपना भोजन बना लेते हैं, पोषक का जो तरीका है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर की ज़रूरत है, क्लोरोफिल की भी ज़रूरत है, सनलाइट की भी ज़रूरत है, ऑल अबव। इसका मतलब सभी की ज़रूरत है। इसमें ऑप्शन आएगा फोर्थ। क्वेश्चन नंबर 4, द ब्रेकडाउन ऑफ प्यारूवेट गिव कार्बन डाइऑक्साइड वाटर एनर्जी टेक प्लेस इन। देखिए तो किसके अंदर होता है, साइटोप्लाज्म, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, न्यूक्लियस। तो ये होता है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होता है, यानी कि ब्रेकडाउन ऑफ प्यूरुवेट्स इज गिवन कार्बन डाइऑक्साइड है, क्योंकि क्या देता है, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी रिलीज करता है। ये किसके अंदर होता है, माइटोकॉन्ड्रिया। क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है, पावर हाउस होता है सेल का, उसके अंदर ही होता है। इसके बाद एक्सरसाइज है क्वेश्चन नंबर 5, हाउ आर फैट डाइजेस्ट इन आवर बॉडी। हमारी बॉडी के अंदर जो फैट है, जैसे हम घी या ऑयल जो खाते हैं, तो वो डाइजेस्ट कैसे होती है, वेयर डज दिस प्रोसेस टेक प्लेस, और ये प्रोसेस हमारे शरीर के किस अंग में कहाँ पे होता है। फैट्स आर प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ लार्ज ग्लोबल्स इन स्मॉल इंटेस्टाइन। देखिए छोटी आंत के अंदर फैट के गोले होते हैं छोटे छोटे, जिसको हम क्या बोलते हैं, ग्लोबल्स। तो वो स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर पहुँचते हैं। द स्मॉल इंटेस्टाइन गेट सिक्रेशंस इन द फॉर्म ऑफ बाइल जूस। स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर बाइल जूस पहुंचता है, कहाँ से, पेनक्रिएटिक जूस, और साथ में बाइल जूस के साथ साथ एक और जूस होता है पेनक्रिएटिक जूस। फ्रॉम द लीवर, देखिए फ्रॉम द लीवर एंड पेनक्रीज, लीवर से बाइल जूस है, पेनक्रीज से पेनक्रिएटिक जूस। तो ये स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर पहुंचते हैं। द बाइल साल्ट, यानी कि बाइल जो फ्रॉम द लीवर जो बाइल जूस था, ब्रेक डाउन दी लार्ज ग्लोबल्स इनटू स्मॉलर ग्लोबल्स। जो फैट के गोले थे, बड़े बड़े ग्लोबल्स थे, उनको स्मॉल में कन्वर्ट कर देता है, ब्रेक कर देता है, तोड़ देता है। तो सो दी पैनक्रिएटिक एंजाइम, जो पैनक्रिएटिक जो जूस था, एंजाइम्स कैन इजली एक्ट ऑन दैम, उसके ऊपर आसानी से एक्ट कर देता है, कार्य कर देता है। दिस इज रेफर टू इम्यूलिफिकेशंस ऑफ फैट। इससे फिर हमारी फैट का क्या हो जाता है, डाइजेशन आसानी से हो जाता है। इट टेक प्लेस इन द स्मॉल इंटेस्टाइन, छोटी आंत के अंदर ये होता है। इसके बाद एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट इज द रोल ऑफ सलाइवा इन द डाइजेशन ऑफ फूड। हमारी जीभ के अंदर जो सलाइवा होता है, लार्ज जिसको हम बोलते हैं, वो भोजन के डाइजेशन में क्या रोल है उसका। सलाइवा इज सेक्रेटेड बाय द सलाइवरी ग्लैंड। जो सलाइवरी ग्लैंड्स होती है, ग्रंथि होती है जो लार उस वहाँ से निकलती है, देखिए तो वहाँ से होता है सलाइवा। लोकेटेड अंडर द टंग, जो जीभ के अंदर होती है। इट मेक द फूड सॉफ्ट इजी सोलोविंग, भोजन को नरम बना देता है आसानी से, फिर ताकि वो निगला जा सके। इट कंटेन डाइजेस्टिव एंजाइम, डाइजेस्टिव एंजाइम इसके अंदर होते हैं, कॉल्ड सलाइवरी अम्यूलस, तो उसको हजम करने में, डाइजेस्ट करने में भी हेल्प करता है। विच ब्रेक डाउन स्टार्च इनटू शुगर, जो भोजन हमने लिया स्टार्च के रूप में, उसको किस में कन्वर्ट कर देता है, वो शुगर यानी ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देता है।
इसके बाद एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 7, what are the necessary condition for autotrophic nutritions and what are its बायोप्रोडक्ट्स। देखिए ज़रूरी कंडीशन कौन कौन सी हैं ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन के लिए, व्हाट आर बाय प्रोडक्ट्स, और कौन कौन से प्रोडक्ट्स होते हैं ये इसके द्वारा बनते हैं, क्या बनता है। देखिए ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन टेक प्लेस थ्रू द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। ऑटो न्यूट्रिशन का मतलब हम समझते हैं कि भाई जो जैसे मुख्य रूप से पौधों के अंदर ही होता है, अपना भोजन अपने आप बना लेते हैं, ऑटोमेटिक मतलब ऑटोट्रोफिक, और उस बनाने के लिए प्रोसेस होता है फोटोसिंथेसिस यानी प्रकाश संश्लेषण। कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, क्लोरोफिल पिगमेंट हरे रंग का जो होता है पत्तियों में पाया जाता है, एंड सनलाइट नेसेसरी कंडीशन रिक्वायर्ड फॉर ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन। ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन यानी कि पोषण के लिए ये चीज़ें ज़रूरी है, मतलब स्वयं पोषण जिसको हम बोलते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स यानी कि फूड जो बनाएंगे, एंड O2 आर बाय द प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस, जो दो प्रोडक्ट इससे बनते हैं। देखिए इक्वेशन के द्वारा भी ये समझाया गया हुआ है, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, क्लोरोफिल एंड सनलाइट। क्लोरोफिल पत्ती के अंदर होता है, सनलाइट सूर्य से प्राप्त होती है। ये सारी चारों चीज़ें मिलके क्या बनाती हैं, ग्लूकोज बना दिया, भोजन बना दिया है, कार्बोहाइड्रेट बोल सकते हैं, और साथ में ऑक्सीजन क्या करती, रिलीज करती है। इसके बाद एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन एरोबिक एंड अनएरोबिक रिस्पिरेशन। एरोबिक और अनएरोबिक रिस्पिरेशन यानी कि श्वसन जो होता है उसमें क्या क्या अंतर है। नेम सम ऑर्गेनिजम्स दैट यूज द एरोबिक मोड ऑफ रिस्पिरेशन। किस किस में अनएरोबिक रिस्पिरेशन मोड होता है, उनके नाम भी बताने हैं। पहले दोनों में डिफरेंस दिया गया है, डिफरेंस बिटवीन एरोबिक रिस्पिरेशन एंड अनएरोबिक रिस्पिरेशन। एरोबिक रिस्पिरेशन इट अकर इन द प्रेजेंस ऑफ O2। O2 की उपस्थिति में होता है ये, मतलब जो श्वसन ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है उसको क्या बोलते हैं, एरोबिक। अनएरोबिक एब्सेंस ऑफ O2, बिना O2 के, O2 की एब्सेंस में होता है। इट इन्वॉल्व द एक्सचेंज ऑफ गैस बिटवीन द ऑर्गेनिज्म एंड द इन्वायरमेंट आउटसाइड। ये गैसों का एक्सचेंज होता है, यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ दी, ऑक्सीजन ले ली। एक्सचेंज ऑफ गैस इज एब्सेंट, यहाँ पे एक्सचेंज नहीं होता है। इट्स अकर इन साइटोप्लाज्म एंड माइटोकॉन्ड्रिया। ये सेल के जो पार्ट्स होते हैं, साइटोप्लाज्म सेल के अंदर पाया जाता है, और माइटोकॉन्ड्रिया भी ये इनके अंदर होता है। इट्स अकर इन साइटोप्लाज्म, ये साइटोप्लाज्म में होता है सिर्फ। इट्स ऑलवेज रिलीज CO2 एंड H2, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड और पानी रिलीज होता है, एनर्जी भी रिलीज होती है साथ में। इट प्रोड्यूस अल्कोहल एंड CO2। देखिए एनर्जी दोनों में ही रिलीज होती है, इसमें साथ में क्या होता है, अल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। इट यील्ड लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी, काफ़ी मात्रा में एनर्जी रिलीज होती है यहाँ पे, जहाँ पे एनर्जी थोड़ी मात्रा में होती है। अनएरोबिक रिस्पिरेशन अकर इन द रूट ऑफ सम वाटर लॉग्ड प्लांट। कुछ ऐसे प्लांट भी होते हैं जिनकी जड़ों में अनएरोबिक रिस्पिरेशन होता है। सम पैरासाइटिक वोरम्स, कुछ ऐसे कीट भी होते हैं जैसे एनिमल्स, या फिर एनिमल की मसल्स जैसे हमारी मसल्स भी हैं। आर सम माइक्रो ऑर्गेनिज्म सच एज यीस्ट, इन सभी में क्या होता है, अनएरोबिक रिस्पिरेशन होता है। तो इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 9, हाउ आर दी एल्वोली डिज़ाइन टू मैक्सिमाइज द एक्सचेंज ऑफ गैस। एल्वोली के बारे में पहले भी पढ़ चुके हैं सब टॉपिक के क्वेश्चनों में, इससे मिलता जुलता ही क्वेश्चन था वो भी, कि किस तरह से डिज़ाइन किया जाता है कि इनके अंदर गैसों का एक्सचेंज क्या हो सके, ज़्यादा से ज़्यादा हो सके। दी एल्वोली आर स्मॉल बलून लाइक स्ट्रक्चर। एल्वोली जो होते हैं हमारे लंग्स के अंदर, वो छोटे छोटे बलून लाइक स्ट्रक्चर होती है। देखिए डिज़ाइन दिखा रखा है, एक डायग्राम दिखा रखा है, ये देखिए एल्वोली दिखा रखे हैं, ये छोटे छोटे ये सारे के सारे एल्वोलीज हैं, मिलियन की संख्या में होते हैं, लाखों की संख्या में ये लंग्स के अंदर होते हैं। रिस्पिरेटरी ब्रांच देखिए, ब्रांचियोली ये ब्रांच बनी हुई हैं लंग्स के अंदर, तो ये होते हैं भाई। द वॉल ऑफ एल्वोली कंसिस्ट ऑफ एक्सटेंसिव नेटवर्क ऑफ ब्लड वेसल। देखिए इनकी जो दीवार है, ये जो दीवार है, इनके ऊपर से बहुत सारी नस नाड़ियाँ होती हैं, जिससे मैंने अभी कर रहा हूँ ये, और वो आगे दूसरी सेलों के साथ अटैच होती हैं शरीर की।
वेसल्स, ब्लड वेसल्स होती हैं। ईच लंग कंटेन 300 to 350 मिलियंस एल्वोलीज, मतलब कि हर एक लंग में 300 से लेकर 350 मिलियन एल्वोली होते हैं। मेकिंग इट ए टोटल अप्रोक्सीमेट 700 मिलियन इन बोथ लंग, लगभग दोनों लंग्स में 700 मिलियन एल्वोली पाए जाते हैं। द एलोवेटर सरफेस व्हेन सेपरेट आउट कवर अबाउट 18 यानी कि 80 मीटर स्क्वायर एरिया। जब ये फूलते हैं, इनके अंदर वायु जाती है, तो लगभग एरिया कितना हो सकता है? 80 मीटर स्क्वायर एरिया होता है। दिस लार्ज सरफेस एरिया मेक दी गैस एक्सचेंज मोर एफिशिएंट, जिससे गैसों का एक्सचेंज ज़्यादा हो जाता है। भाई ज़्यादा गैसें इनके अंदर आ जाती हैं, जिससे गैस बाहर छोड़ दी जाती है, कार्बन डाइऑक्साइड या ऑक्सीजन ली जाती है, तो इससे गैसों का एक्सचेंज करना ईजी हो जाता है। भाई आज हम यहीं तक करते हैं। फिर भी कोई भी समस्या हो पूछ सकते हो, व्हाट्सएप पे भेज के पूछ सकते हो, कोई भी स्टेटमेंट क्वेश्चन, या फ़ोन करके पूछ सकते हो। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।